अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि 8 फरवरी को तमाम बाज़ारें दुकानें बंद रखो, सड़कें वीरान करो, पहिया जाम हड़ताल करो, अवाम इस जदोजहद में हमारा साथ दे। वाज़ेह रहे, माजी में भी बिलखुसूस कराची में हमने ये देखा था कि लंदन से कॉल आती थी और पूरा कराची बंद हो जाता था। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इतवार के रोज़, जो कि छुट्टी वाला दिन होता है, मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करने में कामयाब हो पाएंगे? और इसमें मौजूदा हुकूमत में किसी भी किस्म का कोई प्रेशर पड़ सकता है या नहीं? वाज़ेह रहे, इतवार के रोज़ जो है वो आधा पाकिस्तान बंद होता है, जिसपे अलीमा साहिबा का ये कहना था कि अगर आधा पाकिस्तान इतवार के रोज़ बंद होता है तो हम पूरा पाकिस्तान बंद करवाएंगे। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि रैली निकाली जाएगी, हम देखेंगे कि डी चौक का रुख किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये आगाज़ है। यानी पहले ये बताया जा रहा था कि पीटीआई सड़कों पे आ सकती है। यही वजह है कि सोहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की, तमाम सूबों में गए, अजला में गए, वहाँ के लोगों को मुतहरिक किया, और अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये एक हड़ताल के तौर पर इसका इनकाद किया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी। स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डी चौक का रुख भी किया जा सकता है। इस पे मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि 8 फरवरी एक सियाह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। जो अवाम के वोट के साथ किया, उसकी तारीख पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। और पिंडी में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा मौलाना साहब की जानिब से कि वोट चोरी हुआ है। लेकिन वाज़ेह रहे, 26वीं आईनी तरमीम में इसी हुकूमत के लिए मौलाना साहब ने अपना वोट भी कास्ट किया। तो इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफकत अवान साहब, इनके हमरा हैं राजा कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं JUI फेस से असलम गौरी साहब, तर्जुमान हैं। आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शफकत साहब का। शफकत साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया ऑपरेशन के हवाले से। सोहेल आफरीदी साहब ने 2 दिन का वक्त दिया था, मोहलत दी थी और कहा था कि नोटिफिकेशन वापस कर लिया जाए, ताकि फिर अगर उस सिचुएशन में नोटिफिकेशन अगर वापस नहीं होता तो फिर जो है वो जिरगा बुलाया जा सकता है। लेकिन अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तीरा में। इन वज़रा की बात सुन के सच्ची बात है, इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे तो चकरा सा गया हूँ। यही ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली के फ्लोर पे कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा और जरूर होगा, और ये 2-4 दिनों की बात है। बल्कि इकबाल आफरीदी साहब जो कि वहाँ के रहायशी हैं, तीरा के MNA हैं हमारे, उनसे उनकी क्रॉस टॉक भी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पे ऑपरेशन होगा। DG ISPR साहब जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें कहते हैं ऑपरेशन होगा। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन नहीं होगा। मैं कौन सी बात इनकी सच मानूं, मैं कौन सी बात इनकी झूठ मानूं? और अगर ऑपरेशन ही नहीं होना था तो आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे सूबाई गवर्नमेंट से, आप कह रहे थे वो ऑपरेशन नहीं होने दे रहे, आप रोड़े अटका रहे हैं और इधर ऑपरेशन जरूरी है, किसी एक बात पे रहते। आज हुआ क्या, असल में क्या हुआ कि जब ये लोग निकले, इस चीज को शफकत साहब थोड़ा क्लियरफाई कर दें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने सहाफी से एक सवाल किया और जब सहाफी ने कहा कि आप नोटिफिकेशन वापस ले लें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपने नोटिफिकेशन देखा है जो हम वापस ले लें। इस हवाले से जरा थोड़ा क्लियरफाई कीजिएगा। देखिए, वो एक नोटिफिकेशन जो पंजाब सेहत गवर्नमेंट का है उसको डिनाई कर चुके हैं CM साहब कि हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें सूबाई गवर्नमेंट का कोई तल्लक नहीं है। बेशक वो वहां के खैबर के DC ने कहा है, तो अब वो तो खैर गवर्नमेंट जो पी गवर्नमेंट है उसको कैंसिल कर देगी। लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि ये जो लोग हैं क्या वॉलंटियरली वहां से निकल रहे हैं, क्या अपने प्यारों को, आज ये क्या कहते हैं कि जी लोग नकल मकानी कर रहे हैं सख्त मौसम की वजह से। और भाई अगर किसी को नकल मकानी करनी होती, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, तो वो नवंबर में कर चुका होता, वो अक्टूबर में कर चुका होता। ऐन उस मौसम में जब आप बाहर बर्फ ही बर्फ है, बाहर सख्त मौसम है, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ला के उस मौसम के हवाले करेंगे? कोई इतना भी पागल है? क्या ये पॉसिबल है इस बात को सच मानना कि वॉलंटियरली लोग निकल रहे हैं? जी वो सदियों से यहाँ से माइग्रेशन होती है सख्त मौसम में, और भाई वो अक्टूबर में होती है, वो नवंबर में होती है, वो जनवरी के एंड नहीं होती जब इतना सख्त मौसम है। किसको आप पागल बना रहे हैं? तो शफकत साहब अब क्या होगा? पश्तून अफरीदी जिरगा बुलाया जाएगा, माहिदीन से बात होगी, फिर वो बताएंगे क्या आया फौज ने ऑपरेशन की वजह से जो है वो हमें इनकला करना पड़ा, या फिर सर्द मौसम की वजह से जो है हम तीरा छोड़ के गए?
تو یہ بات تو سامنے آنی چاہیے نا, لوگوں کو وہاں سے نکلوا کے, اور آج مکر گئے آپریشن آپریشن آپریشن. ایک ہی بات ہوتی رہی, آپریشن تو ناگزیر ہے, آپریشن تو کرنا ہے. لوگ بیچارے وہاں سے اپنے گھروں کو نکلے. آج ایک میں نئی منطق سن رہا تھا, ایک وزیر صاحب ابھی میرے ساتھ کیپٹل ٹاک میں تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہم نکل جاتے ہیں اور پیچھے آپریشن کریں, اور آپریشن ان کے نکلنے کے بعد آپریشن ہونا ہے. تو اسے یہ کہا گیا کہ بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپریشن نہیں ہونا, تو وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں, لوگ جب نکل جائیں گے پھر آپریشن ہوگا. میں تو کچھ 6-7 قسم کی ان کی باتیں ہیں, مجھے نہیں پتا چل رہا میں کون سی بات ان کی سچ مانوں, کون سی جھوٹ مانوں, اور کس بات پہ یہ رکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب, آپ نے کامنٹ سنا شفقت صاحب کا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کون سی بات ان کی سچ مانوں. اس سے پہلے بھی خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ 13 میں آپریشن ہوگا, اور اب حکومت کی جانب سے ڈینائی کر دیا گیا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, نقل مکانی نہیں ہو رہی. موسم کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, موسم کی سختی جو ہے وہ ریزن بتائی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, 2-3 چیزوں کو مکس اپ کر دینا, اگر وہ سچ نہیں مانا جا سکتا تو یہ بھی سچ نہیں مانا جا سکتا کہ نوٹیفیکیشن جو کوئی ہوا ہے وہ ڈی سی نے کیا ہے, اس کا کے پی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ صرف اسی کا ڈپٹی کمشنر پاکستان رینجرز کا وردی پہنی ہوئی تھی اس نے, یعنی ڈپٹی کمشنر آبویسلی پروونشل گورنمنٹ کا ہوگا نا. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں 3 چیزوں کو مکس اپ کرنا. ایک دہشت گردی کے خلاف وہ آپریشن ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, کہ جو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اور وہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. جہاں جہاں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, یا دہشت گردوں کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے, یا کہیں پہ انٹیلیجنس آتی ہے سامنے ان کی موجودگی کی یا ان کے متوقع عزائم کی, تو اس کے خلاف جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کارروائی کرتی ہیں. وہ تو آپریشنز ہو رہے ہیں. اب اگر اس آپریشن کی کسی مخصوص علاقے میں کسی وجہ سے کچھ لوگوں نے وہاں سے دائیں بائیں ہوئے, یا موسم آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک ریکارڈ قسم کی جو شدت ہے موسم کی, وہ اوور آل نارتھ میں ہمارے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ پنجاب کے بالائی علاقے ہیں, اور چاہے کے پی کے ہیں, تو وہ موجود ہے. تو اس وجہ سے کئی دفعہ اگر تھوڑی سی کسی معمول سے ایکسیڈ کر گئی, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پلانڈ یا ایک پراپر جو ہے وہ فورسفل مائگریشن کرائی جائے. یہ ان چیزوں میں فرق کر کے تو پھر بات کریں گے تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. تو ایسی نہ کوئی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں, مجھے ایک جملہ کہنے دیں, نہ اس نوعیت کی کوئی آپریشن ہے جس طرح سوات میں ایک ٹائم پہ ایویکویٹ کرا کے آپریشن کیا گیا تھا, تو نہ اس نوعیت کا کوئی آپریشن ہے کہ جو مائگریشن کی ضرورت کو جنم دے. اگر کوئی انفرادی جگہ پہ موومنٹ ہو رہی ہے تو اس کو ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل والی بات ہے. باقی ایز سچ تو یہ چونکہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹر لنکڈ ہیں, اس لیے کہیں کہیں وہ شاید کنفیوژن نظر آتی ہے, اور باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جب ہوگی تو ظاہر ہے نظر آئے گی سب کو. بالکل ٹھیک ہے. اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں JUIFA کے. بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کے وقت کا. جی شکریہ. جی اسلم صاحب, مولانا صاحب نے 8 فروری کو پنڈی میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. آلدو یہ ایک لمبا پروٹیسٹ نہیں ہوگا, لیکن اسے ریکارڈ ضرور کروایا جائے گا مہنگائی کے حوالے سے. اور مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کی تاریخ پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وکٹم ہم ہیں, اور سب سے زیادہ نقصان JUI کو پہنچا ہے. جی. اور اس لیے کہ ہمیں تو چاروں صوبوں میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور مرکز میں ہی مینڈیٹ چرایا گیا ہے. کچھ پارٹیاں ایسی ہیں, وہ کوئی کہتی جیسے کہ PTI کہتی KPK میں نہیں چرایا گیا, باقی 3 صوبوں میں چرایا گیا. تو اور پارٹی کا اپنا موقف ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں اس سلسلے میں سب سے زیادہ وکٹم JUI ہے. اور ہم نے تو اپنی تحریک کا آغاز 8 فروری 2024 کے انتخاب کے فوراً بعد اپنی تحریک کا آغاز کر دیا تھا. جی. اور پھر وہ تحریک ہماری ایوان نہیں میدان کے نام سے شروع ہوئی تھی. جی. اور یہ پشین سے ہم نے سٹارٹ کی تھی, اور متواتر 2 سال سے ہم اس پہ اپنی ریلیاں, جلسے, ملین مارچز کرتے رہے ہیں. تقریباً اس وقت 12 سے 14 ملین مارچز کر چکے ہیں. تو ہماری تو تحریک اس سلسلے میں جاری, اور ابھی بھی ہم نے 8 فروری کو جو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے, جی, تو اس یوم سیاہ میں پنڈی میں تو جو جلسہ ہوا اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب کریں گے. جی. اس کے علاوہ جو ہے لاہور اور انشاءاللہ ہیڈ کوارٹرز میں. جی.
लाहौर, कोयटा, पेशावर और इंशाअल्लाह सिंध में भी मुख्तलिफ जगहों पे ये एहतजाजी प्रोग्राम होंगे, जलसे होंगे, इसी तरह एहतजाजी लेकिन जलसे होंगे। असलम सब सवाल ये है कि आप कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, लेकिन इसी मौजूदा हुकूमत में आप 26वीं आईनी तरमीम का आप लोग हिस्सा भी बने, मौलाना साहब ने वोट भी कास्ट किया, तो फिर इसका मतलब तो यही हो गया कि आप इस हुकूमत को मान गए हैं कि ठीक है अब आप इलेक्शन से आए हैं या सिलेक्शन से आए हैं, हमने आपको वजीर आजम कबूल कर लिया है। ऐसा नहीं है, हमने तो पहले दिन से इस असेंबली को नहीं माना और आज भी हम उसको नहीं मान रहे, लेकिन जो असेंबली से अगर हम बिल्कुल बाहर चलेंगे तो इसलिए फिर हम फ्री हैंड भी नहीं देना चाहते हुकूमत को। और 26वीं आईनी तरमीम में हमने नहीं, एक मुतफिका तरमीम थी, वो पीटीआई हमारे साथ आखिरी वक्त तक थी, ये अलग बात है, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया अपना, लेकिन इसको मुकम्मल करवाने में, बनवाने में, हर चीज में पीटीआई हमारे साथ रही है। और ये जो बेंच था अपना आईनी बेंच बनाया गया था, तो पीटीआई की ये थी प्रपोजल थी, हमारी तो नहीं थी, हमारी तो उस वक्त थी आईनी अदालत की प्रपोजल थी। तो पीटीआई की प्रपोजल पे हमने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे बानी चेयरमैन जो है उनको जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही हैं, तो लिहाजा फिर उन्होंने इसका बाइकाट किया, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये तारीफ तो की। और आखिरी वक्त तक जब हम जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त भी पीटीआई ने हमारे साथ बैरिस्टर गौर थे या जितने भी हजरात खड़े थे, उन सब ने कहा कि हमें इस पर कोई इतराज नहीं, मौलाना साहब ने जो काम किया है हम उसकी तारीफ करते। तो एक मुश्तरका चीज थी। अलबत्ता 27वीं तरमीम एक ऐसी है कि हम समझते हैं कि वो मुतनाज़ा है जी। उसमें हमने उसके अगेंस्ट वोट भी दिया है इस्तिस्ना के हवाले, ठीक है जी, और 27वीं तरमीम हम सब उसको अपोज कर रहे हैं। फिर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ एक ही है, वो भी कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, आप लोग भी यही कहते हैं, तो फिर आपकी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलके एक पेज पे क्यों नहीं आ जाते? इस हवाले से मुशावरत की जा सकती है। ये मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, ये मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, कोई अच्छी बात नहीं। अपोजिशन को एक पेज पे चलना चाहिए। हमने तो कोशिश की है इसमें, हमने हमारे और इनके दरमियान में बहुत बड़ी खला था, आपके सामने बहुत बड़ा जो पिछले 4-5 साल में हमारे उनके दरमियान में जो फासले थे, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस कदर कम करेंगे, और हमने खुद कम किए, हम आगे बढ़ के। हालांकि हम जो जुबानें हमारे लिए जिस तरह के शोले उगलती रही, हमने सबको नजरअंदाज किया, लेकिन पीटीआई की क्या मजबूरियां हैं, वो साथ लेके चलने से क्यों मजबूर है, क्यों हमें साथ लेके चलना नहीं चाहती है, तो पीटीआई से पूछें आप। हम तो बिल्कुल। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी क्या मजबूरी है, JUIF का भी यही मुतालबा है, वो भी मैंडेट को नहीं मानते और कहते हैं धांधली हुई है। देखें, हम तो बिल्कुल सारी अपोजिशन पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन किसी को फिर कभी लचक नहीं दिखानी चाहिए। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप साथ चल रहे हैं और फिर अगर कहीं भी मजबूरी बने और आपको मजबूर कर दिया जाए और आप किसी की फेवर थोड़ी कर दें, तो वो फिर अपोजिशन नहीं रहती। जहाँ तक बात है 26वीं तरमीम की, हम ज़रूर बैठे, हमने डिस्कस किया, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर उसको नहीं मानते और टोटली रिजेक्ट करते हैं। 26वीं को भी, और 27वीं तो उससे भी बढ़ के है, और 28वीं जो आएगी वो उससे भी बढ़ के होगी। तो इसलिए जो भी तरमीम हुई हैं, बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तरमीम अपनी मर्जी से करवाई हैं। हमने डिस्कस ज़रूर की हैं, लेकिन फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एंटी डेमोक्रेसी है, और ये एंटी पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम है। तो इसलिए हम तो टोटली उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन शफकत साहब, JUIF भी यही कह रही है कि हम इस मैंडेट को नहीं मानते, और उन्होंने अब प्रोटेस्ट का भी कह दिया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, और आप लोगों ने कहा है कि पहिया-जम हड़ताल होगी मुल्क भर में। तो फिर आप अगर एक पेज पे आ जाते हैं, क्या समझते हैं आपके फिर हुकूमत को टफ टाइम? पेज तो यहीं पे एक नहीं रहा कि हम 8 फरवरी को पहिया-जाम कर रहे हैं, ये 8 फरवरी को इन्होंने अपना जलसा रख लिया है और ये मूवमेंट करेंगे, तो फिर पेज एक कैसे हुआ? ये जलसा इन्होंने बाद में रखा है, बहुत बाद में हमारे ये कॉपी सुनना है। देखें कितना बड़ा तजाद आ गया। हमारे साथ अगर थे, ये चलना चाहते थे, तो फिर हमारे एंटी ये काम कर रहे हैं। उस दिन जलसा रखने का मतलब ये है कि मूवमेंट होगी और पहिया-जाम नहीं होगा, और ये किसी को फिर खुश करेंगे कि देखें जी पहिया-जाम नहीं हुआ। आपकी जमात में से असद कैसर साहब के बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं, मौलाना साहब से बैरिस्टर गौहर भी आते जाते रहते हैं, तो फिर आपकी जो आला क़यादत है, उन्होंने मौलाना साहब से रब्ता नहीं किया था कि आप ये एहतजाज ना करें और हमारे साथ आए, मिलकर हम एक पेज पे? पता चला है
میں تو آج سن رہا ہوں اور بالکل مجھے اس سے پہلے نہیں پتا. یہ شاید رکھا بھی 1-2 دنوں میں گیا ہے. اس سے پہلے کبھی اس جلسے کی نہ کوئی سنید تھی اور نہ ہی کبھی اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ہی ہماری پارٹی میں سے کسی کے علم میں تھا کہ یہ 8 فروری کو پنڈی میں جلسہ رکھ رہے ہیں. اب جائیں گے ان سے بات کریں گے کہ دیکھیں جی اگر اپوزیشن ہے تو پھر آپ اپوزیشن کو اس طرح خراب تو نہ کریں کہ ہمارا ایک احتجاج ہے جس میں پہیہ جام ہے اور آپ پہیہ چلانا چاہتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی اپوزیشن والی بات نہیں ہے, یہ تو سہولت کاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, جے یو آئی پھر بھی پروٹیسٹ کرے گی, احتجاج ریکارڈ کرے گی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ملک بھر میں جو ہے وہ ہڑتال کریں گے, اور پھر ایک یہ بھی گلا ہے, شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہی ہونے دی جا رہی. آج بھی ملاقات کا دن تھا لیکن نہیں ہوئی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو شکوہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ ہر باقی وہی کچھ کریں جو وہ کر رہے ہیں. یعنی احتجاج اگر مولانا صاحب کر رہے ہیں اور وہ جلسہ رکھ رہے ہیں تو وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور وہ کیوں ان کی چلیں گے. ابھی بات ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جب مولانا صاحب نے ایون وہ شاید غوری صاحب بھول گئے کہ جب مولانا صاحب نے پریس ٹاک کی کہ جی اتفاق رائے ہو گیا, اور یہ بالکل درست ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی بینچز تھے, یہ جو ہوا تھا آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک, یہ ان پٹ ہی تحریک انصاف کا تھا, اور یہ ان کی کنڈیشن تھی کہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو ہم آن بورڈ ہو جائیں گے. اور مولانا صاحب نے جب پریس ٹاک کی اس وقت دائیں بائیں کھڑے تھے. یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے کہیں اکیلے تنہائی میں پریس ٹاک کرنی, اس وقت وہ کھڑے تھے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ایک جوائنٹ پریس ٹاک میں کوئی چیز اناؤنس ہوتی ہے. اور 27ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب سے ڈسکس نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ضرورت نہیں پڑی شاید اسمبلی میں. 27ویں آئینی ترمیم میں 27ویں آئینی ترمیم کی میں بات کر رہی ہوں. اور 27ویں میں ابھی غوری صاحب نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم یعنی 26ویں میں ان کا بھی مطالبہ آئینی عدالتیں تھیں, لیکن آئینی بینچز پہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ جی, تو اس میں چلے 27ویں آئینی ترمیم میں عدالت کے ساتھ کچھ اور چیزیں شامل ہوئیں جن سے کچھ نہیں, بہت ساری ہو گئی, آپ نے تباہی کر کے رکھ دی آئین کی. لیکن میں ایک اور بات فرق بھی واضح کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے جہاں اختلاف کیا 27ویں آئینی ترمیم میں کیا تو کھڑے ہو کر اس کے لیے ووٹ دی. 3 تھے 4 ووٹ تھے تو انہوں نے ووٹ دیا. لیکن تحریک انصاف تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ووٹ نہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن اسمبلی سے وہ واک آؤٹ کر گئے راجہ صاحب. نہیں, واک آؤٹ اور چیز ہے. جب آپ کسی چیز کو اپوز کرتے ہیں تو اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں نا. میں نے مثال دی کہ جے یو آئی نے اپوز کیا 27ویں آئینی ترمیم کو تو ان کے ووٹ کم تھے یا زیادہ تھے, انہوں نے اس کے خلاف ووٹ ریکارڈ کیا. واک آؤٹ کا یہ مطلب مخالفت کے معنوں میں نہیں آتا. اسلم غوری صاحب میں آپ کا رخ کرتی ہوں, شفقت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شفقت صاحب. دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, اسلم غوری صاحب میں آپ کا رخ کرتی ہوں, شفقت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. سر جی جی, ہم نے کھڑے ہو کے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تقاریر کی اور ان کو آئینہ دکھایا کہ آپ یہ جو 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں غیر آئینی, یہ آپ 1974 کے کانسٹیٹیوشن کو یکسر بدل رہے ہیں اور اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ جہاں پہ اتنی غیر جمہوری کوئی بات ہو رہی ہو, جہاں انڈرمائن کیا جا رہا ہو پارلیمنٹ کو اور کسی اور کو سپرمیسی دی جا رہی ہو, وہاں پہ ہم بیٹھے. ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے, اس سے پہلے تقاریر کی ہیں, اور جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں ملاتے. مولانا صاحب نے 26ویں میں ان کی کتنی مدد کی, تو 27ویں میں جب ضرورت نہیں تھی تو مولانا صاحب گھر بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے ہاتھ بھی کہیں جا کے پوچھا, کوئی ملاقات کے لیے نہیں گیا. ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب. جی اسلم غوری صاحب, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور کوئی بات میں نہیں ہے. مقصد ایک ہی ہے, یہ بھی اس کو یوم منا رہے ہیں, ہم بھی یوم سیاہ منا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب جیسے 26ویں ترمیم پہ اب دیکھیں 1 مہینہ بلکہ میرا خیال 5 ہفتے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے, بلکہ 5-6 ہفتے 6 ہفتے کے مذاکرات کے بعد جب ایک چیز تیار ہو گئی اور پھر آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے پارٹی کے سربراہ سے اپروول لینی ہے, پھر ہم نے آپ کو گورنمنٹ سے ٹائم لے کے دیا کہ آپ کا وفد جائے اور پارٹی سربراہ سے ملے. بالکل. تو اس وقت تک اگر وہ نہیں تھی, اگر آپ کو قبول نہیں تھی تو پارٹی سربراہ سے ملنے کے لیے کیوں آپ نے ٹائم مانگا؟ پھر آپ نے 6 ہفتے ہمارے ساتھ کیوں لگائے؟ آپ صاف ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی
हमें ये कबूल नहीं है। पहले दिन ही कहते, दूसरे दिन कहते, महीने हफ्ते बाद कहते। 1.5 महीना आपने किस चीज को हमें एंगेज किया? आप साथ बैठे रहे, फुल स्टॉप और कामे तक आप ठीक कराते रहे। तो बेसिकली ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से हम एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। असल प्रॉब्लम यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, असलम कौड़ी साहब, शफकत साहब ये भी कह रहे हैं कि आपने ये एहतजाज की कॉल दे दी है और मुल्क भर से जो है वो लोग निकलेंगे, आपके कारकुन निकलेंगे, हेडक्वार्टर्स का रुख किया जाएगा, मौलाना साहब भी पिंडी में खिताब करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्लैश आ गया है और JUI फे हमारे अगेंस्ट चली गई है। अगर वो हड़ताल की कॉल देती तो वो ज्यादा बेहतर है। देखिए हम इनके लिए कोई चीज रुकावट नहीं बनेंगे, कहीं भी इनके लिए इनके किसी काम में रुकावट नहीं बनेंगे। हम अपना प्रोग्राम करेंगे, हम इनके लिए जहां हो सका तावन करेंगे, क्योंकि हमारे मकसद तो एक ही है। मकसद तो यही है कि ये इंतखाबात जाली हैं। ये तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जाली है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2018 के इंतखाबात भी जाली थे, उसके खिलाफ हमने 3.5 साल तहरीक चलाई। तो हम तो 2018 के इंतखाबात को भी जाली समझते हैं। फिर ये कहते हैं कि जी 3 सूबों में हमारे पास ज्यादती हुई, वफाक में ज्यादती हुई। मैं ये कहता हूं कि 4 सूबों में JUI के साथ ज्यादती हुई। तो हमारे अंदर इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको दूर करना जरूरी है बैठ के, और जब तक बैठ के हम तय नहीं करेंगे बाकायदा। 27वीं आईनी तरमीम में आपकी जमात का क्या रोल होगा? 27वीं तरमीम में नंबर गेम मुकम्मल था और अब भी नंबर गेम मुकम्मल है। शायद सेनेट में मुश्किलात आ जाए मौजूदा हुकूमत को कोई बिल पास करवाने में, लेकिन अब अगर 28वीं आईनी तरमीम आती है तो इसे आप और आपकी जमात कैसे देखेगी? देखिए 28वीं तरमीम पहले बात तो ये आएगी तो देखेंगे उसमें है क्या। दूसरी चीज ये कि हम ये इस वक्त हुकूमत के पास अपना नंबर गेम पूरा है। अलबत्ता ये इस वक्त इम्तिहान पीपल्स पार्टी का होगा। जैसे 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ तावन किया, तो 28वीं तरमीम में भी डिपेंड पीपल्स पार्टी करती है, अब बाकी पार्टियां नहीं करती। और अगर पीपल्स पार्टी तावन करती है हुकूमत के साथ तो 28वीं तरमीम पास हो गई। अगर वो तावन नहीं करती, हम सब मिल जाए, फिर भी वो पास नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये डिपेंड सिर्फ पीपल्स पार्टी पे करता है कि वो क्या करेंगे। और दूसरी बात यह कि हुकूमत ने तो लोगों के बाजू मरोड़ के अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर ली है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस दफा कोई ऐसी सूरत बनेगी। अलबत्ता हम अपोज करेंगे जो भी चीज करें तो हम देखेंगे है क्या उसमें ना, उसके बाद अपनी पार्टी पॉलिसी बनाएंगे। हम इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी गलत चीज हुई तो हम उसकी मुखालफत भी करेंगे, अपोज भी करेंगे उसको। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब ये बताइएगा कि इतवार के रोज हड़ताल का कह दिया है, छुट्टी का दिन है, दुकानें वैसे ही बंद रहती हैं, लेकिन अलीमा साहिबा कहती है कि अगर आधा पाकिस्तान भी खुला रहेगा तो उसे भी बंद करवा देंगे। हुकूमत की जानिब से क्या कड़े इकदाम किए जाएंगे 8 फरवरी को लेके, और वो भी तब जब JUI फे ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है? हमारा जो एक हुकूमत का वो एक ही मकसद है और वो अमन व अमान और लॉ इन्फोर्समेंट है। यानी अगर कोई अपनी मर्जी से, और ना सिर्फ इतवार का दिन है बल्कि शदीद सर्दी के दिन है अभी ये जो चल रहे हैं, तो इसमें वैसे भी लोग घरों से कम निकलते हैं। तो जो कहीं किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, यानी ये जो पहिया जाम का लफ्ज़ है, इसको अगर उस तरह करने की कोशिश की तो फिर तो कानून ज़ाहिर हरकत में आएगा। लेकिन अगर वैसे कोई घर में रहना चाहता है तो वो चाहे एहतजाजन रहना चाहता है, चाहे ठंड की वजह से रहना चाहता है, चाहे इतवार की वजह से रहना चाहता है, तो वो वेलकम बेशक रहे। और मौलाना साहब ने चूँकि जलसा रखा है तो ज़ाहिर है इनके वर्कर्स और वो लोग बाहर निकलेंगे और दुनिया में लोग अपने अपने दस्तूर के मुताबिक अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम देंगे। और ये तहरीक इंसाफ इससे पहले बहुत से मौक़ों पे दावा करने के बाद इस किस्म के प्रोग्राम्स कर चुके हैं। और आप इनका अगर प्रोफाइलिंग करें एहतजाजों की पिछले 2-3 बरस में, तो वो बड़ा ढलवान का सफर है वो इनके एहतजाज का। चाहे वो पहले नारे लग रहे थे कि डी चौक का रुख किया जाएगा और अब ये बताया जा रहा है कि मुल्क भर में हड़ताल होगी पहिया जाम। ये आसान तरीन और सहल तरीन जो है वो एहतजाज है, और ये हमें भी कबूल है। अगर उसमें कोई अमन अमान का मसला ना पैदा हो तो भले जो घर में रहना चाहता है रहे, और जिसने कोई अपने काम करने हैं वो काम काज करेगा बाहर जाके। सर अगर सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो जाती है या फिर डी चौक का रुख किया जाता है या कुछ ऐसे इलाकों का रुख किया जाता है जो कि रेड जोन एरिया है, तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो हरकत में आएगी? देखिए ये तो अगर के साथ है ना, मतलब अगर लाठी चलाएंगे, अगर गुलेल चलाएंगे, अगर जो है वो कोई काम करेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐलान अब कर दिया है कि हम पहिया जाम करेंगे और एक आसान रास्ते का इंतखाब किया है कि जी हम
घरों से नहीं निकलेंगे। तो और आसान दिन में इतवार का दिन भी शामिल किया है, मौसम सरमा की शिद्दत को भी शामिल किया है। तो ये बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो एक बड़ा ही आसान प्रोटेस्ट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपके वक्त का। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे शफकत ऐवान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।